because we belong to the first 10-12 people who started off in Mumbai and India, you can say. He's not with us, but the legacy is on. He started breaking, he started earning from breaking, doing classes and all. क्या है ये B-boy लाइफस्टाइल? मतलब जब वो हम लोग कीड़ा है, आई थिंक वो बहुत गंदा कीड़ा है। वो फेज है, अगर तुम वो फेज को पकड़ के अगर उस पर बैंक कर पाए तो सही है। सही है, हाँ। नहीं तो फिर कभी घर पे बैठ जाएंगे पता नहीं चलेगा। मतलब देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। पेशेंस 100%। वो उसके बगैर कुछ नहीं होगा। देयर आर बैड डेज, देयर आर लाइक मैं रोया बहुत बार अकेले में ब्रो। ऑल राइट What's up? परितोष परमार, यस सर। फाउंडर ऑफ टू द कल्चर, यस। फाउंडर ऑफ द कल्चर, इंडिया मतलब सबसे बड़ा बी बॉइंग इवेंट जो हुआ है सबसे Yeah. पहले उसका, मेंबर ऑफ द लेजेंडरी अंडरडॉग कॉम्बैट क्रू यस। with very very big members, and rest in peace Keith. यस। And as of now doing many things. तू बहुत सारी चीज़ कर रहा है। तू एजेंसी भी है और you have your own media house. You're Yeah. doing various public relation activities and everything. Bro, thank you for coming. अरे एनी टाइम ब्रो। अपना और आज तो फुल अपन एक जर्नी देखेंगे कि कैसा एक बंदे ने हिप हॉप चूज किया और या हिप हॉप से आज मीडिया हाउस तक कैसे पहुंचा, करेक्ट। है ना। तो एक बी बॉय से कैसा एक मीडिया हाउस मतलब पावर हाउस बन रहा है, लाइक यू आर डूइंग MTV हसल, तो सब यू आर डूइंग मेनी अदर शोज एंड तो मेरे को स्टार्ट से जर्नी जानना है कि तू, ऑफ कोर्स आई नो कि अंधेरी वेस्ट ओजी है, रिप्रेजेंट अंधेरी वेस्ट ओजी है, लेकिन या जर्नी तेरा कहाँ से स्टार्ट हुआ? क्योंकि मेरे को तो रफली मालूम है बट इतना अच्छे से नहीं मालूम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। मतलब ये ज़रूरी है, अपने लोगों के लिए ज़रूरी है, स्पेशली पीपल वेयर वी बिलोंग फ्रॉम। एंड आई थिंक फाइनली समवन इज डूइंग हु इज लाइक कोर टू द सीन एंड सो लाइक कुडोस टू द होल टीम एंड करते जाओ ब्रो एंड ऑल रिस्पेक्ट। अरे यार एंड टॉकिंग अबाउट जर्मनी बोल रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट जर्मनी तो जर्नी तो यार बहुत इट्स बीन लाइक अ रोलर कोस्टर। मतलब यू बीन देयर फ्रॉम द स्टार्ट, ऑलमोस्ट फ्रॉम द स्टार्ट। शुरू मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा ब्रो अगर स्टार्टिंग से बोलूँगा तो तो। स्टार्टिंग सुनना है। सो सीन ये है कि आई थिंक दिस इज अराउंड 2006, ओके। सो अगेन भवंस कॉलेज रिप्रेजेंट, Bhavan's College so represent. it all started from that katta where we used to practice. So basically first of all I was always into a dance, मतलब when you see curriculum activity जो बोलते हैं एक्स्ट्रा curriculum activity from भवंस the में school dance? time. नहीं, School time से था, हाँ। but that time it was like western dance. There was no hip hop, there was nothing called hip hop। मतलब शामक से- दावर और ये सब भी थे, हाँ। सब dancer। तो स्कूल कॉलेज में जब था तभी वेस्टर्न डांस, वही बर्थडे में चल रहा है, एनुअल डे चल रहा है, वही सब था। तो हिप हॉप कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था, पता नहीं था। एंड लाइक 90s जनरेशन ऐसा था कि यार तुम्हारे घर पे अगर VH1 भी आ रहा है या कुछ, तभी नया MTV था, चैनल V था। सो स्किन शो होता है तो यू आइदर गो फुल डार्क एंड लिसन टू द म्यूजिक। मतलब वो जनरेशन, बिकॉज जॉइंट फैमिली एंड ऑल दैट, और उतना तभी कुछ एक्सेप्टेंस था नहीं। सो कभी इतना रीच आउट नहीं हुआ था, एंड बिकॉज देयर वाज नो इंटरनेट, तो ऐसा था कि यार मतलब क्या है पता ही नहीं, बस ग्रूव कर रहे हैं, मज़ा आ रही है। सो ऑलवेज वॉज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमेशा था कि मतलब सही है करके मज़ा आ रहा है, वेस्टर्न डांस ये वो। बॉलीवुड तो था ही बिकॉज इवॉल्व वहीं से हुआ है, बट वही था कि डांस का कीड़ा था पहले से। सो जर्नी ऐसी थी कि आई थिंक व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली ब्रेकिंग, आई वाज इन माय डिग्री कॉलेज SYJC, and I clearly remember we used to represent Bounce College Beat Breakers crew again to Breakers crew. Yes. कौन से साल में था ये? I think this was for 2005, 2005 5-6। मैं वही बोल रहा ना, 6 में I got to know what is breaking and how I met people I'm gonna name about, है ना। तो 2005 में तो कॉलेज में था मैं भवंस में, एंड 2006 में सो अगेन रिप्रेजेंटिंग कॉलेज इन इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स। सो आई क्लियरली रिमेंबर मल्हार में स्ट्रीट डांस वॉज बिग दैट टाइम। मल्हार कौन सा कॉलेज? उमंग जेवियर्स कॉलेज मल्हार, ओके। मल्हार फेस्टिवल जेवियर्स कॉलेज। तो दैट टाइम जेवियर्स का मल्हार मतलब इट इज़ अ वाइब, मतलब वो जाना ही है। तो ऐसा होता था कि एवरी कॉलेज का वो ड्रीम होता था। एंड ऑफ कोर्स साउथ मुंबई एंड कॉलेज दूसरे आसपास जो कॉलेज है, दे कम विद द फुल वाइब एंड एवरीथिंग।
तो हम लोग ऐसा था कि यार जीतने वाले तो है नहीं बट पार्टिसिपेट करते हैं. सो एक दिन एलिमिनेशन होता था, दूसरे दिन फाइनल्स होता था. बट देन अगेन यू हैव अ कॉलेज आईडी, यू गो देयर एंड यू नो यू चिल वैसा. तो हम लोग हिप हॉप करते थे. बट प्रॉपर ब्रेकिंग जब मेरे को पता चला, वो ऐसा था कि वो कान पे खड़े हो गए, हेड स्टैंड कर लिया, बस उतना ही. एक्रोबैटिक्स टर्मिनोलॉजी नहीं पता, क्या बोलते वो नहीं पता, बट ऐसे ही कि हाँ चलो देखा हुआ है, कर रहे तो कर रहे. सो आई वॉज ऑलवेज दैट कीड़ा इन द क्रू, बीट ब्रेकर्स क्रू बाउंस कॉलेज, कि यार ऐसा कुछ बीच में एक बीट पकड़ लिया, ऐसा कुछ कर लिया वैसा. बट देन व्हेन अगेन वी स्टार्टेड गोइंग टू इंटर कॉलेज फेस्टिवल्स, स्पेसिफिकली मल्हार, तब मैंने बीच में ब्रेक होता ना, जब एक क्रू से दूसरा क्रू आता है और बीच में जजेस लोग वॉशरूम जाते हैं, तो वहाँ पे एक ऐसा माहौल बन गया और वहाँ पे पीपल स्टार्टेड साइफरिंग. तो मैं देखा कि भाई अपन वही भीड़ में खड़े, भाई क्या हो रहा है. देखा तो देयर वाज अ गाय कॉल्ड मारियो एंड देयर वाज अ साइमन, देयर वाज टू गाइस. मारियो और साइमन. हाँ. सो उसने एक फ्लेयर किया, एक नाइकी किया, एक जन ने 6 स्टेप्स टूटा फूटा, मतलब सीसीज वो सब हो रहा है. मैं बोला ओ फक, ये क्या है. तो बाद में पता चला कि यार अच्छा, ये तो देखना पड़ेगा, थोड़ा डिग करना पड़ेगा. देन सेकेंड डे हुआ, सेकेंड डे देयर वाज रूएल एंड देयर वाज लाइक यू नो डिफरेंट पीपल डूइंग. बनी को देखा, ईटी वाज देयर, एमबी वाज देयर, दे आल्सो पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम, आई थिंक दे वर इन जैन कॉलेज. तो एक वो कलेक्टिव ये हो गया साइफर बना के, जहाँ पे नई चीज़ देखने मिली. कौन से साल में था ये? आई थिंक ये 2006 की बात है. सो 2005 की बात है, 5 और 6 आई डोंट रिमेम्बर, बट यही है, ये दो में से एक साल है. तो मैं क्या यार, मतलब फक ब्रो, यही तो करना है यार. अंधेरी तक आया नहीं अब तक, ये साउथ मुंबई वाला सीन है वैसा. फिर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्कुड डेज. हाँ, ये ऑर्कुड दिन है. हाँ, स्क्रैप्स. यस. तो वही, और जाके सर्च करो ऑर्कुड पे क्या है, कौन लोग अभी की हैं. जनरेशन को तो मालूम भी मालूम ही नहीं, नहीं कितना तकलीफ exactly, रहता था मतलब ऑर्कुड हाँ में. ब्रो, एंड स्पेशली विथ नो इंटरनेट, मतलब जिसके घर पे इंटरनेट है वो राजा है. राजा, हाँ. वैसा. तो ये वहाँ से शुरू हुआ, वेयर आई सॉ मारियो, साइमन, बनी एंड एमबी यूज्ड टू डू पॉपिंग, ईटी यूज्ड टू डू पॉपिंग. बट वो ऐसा था कि वो फक, मतलब है, मतलब अब मैं जो सोच रहा हूँ जहाँ पे जाने का, मतलब वैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं वैसा. सो वो इतना हिट हुआ वो टाइम पे कि यार ये करना है. सो देन कट टू, आई यूज टू गो, आफ्टरनून क्लबिंग चलता था तभी बैंड्रा में, पल्स. अगर कोई है 90s वाला तो पल्स बैंड्रा में आफ्टरनून सेशन होता था. तो वहाँ पे हम लोग टेक्नो डांसर्स. यस. तो पूरा इवॉल्व वहाँ से हुआ है. सो वहाँ पे मैंने फिर इन लोगों को देखा, और फिर हो गया मैं पल्स में रेगुलर. और वहाँ पे अपना शाउट आउट टू एस भी आता था. फुल ताला, फुल ताला विला ऐसा लगा के, लोवेस्ट जीन्स, मतलब और फुल कान में सिम कार्ड मतलब फुल एस बीन एस वैसा. एस तो मतलब वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन मुंबई हिप हॉप. जो करेक्ट. मेरे को भी, मैं पहली बार उसको जब भी देखा तो मैं बोला यार ये बंदा ऐसा कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रो. ओजी है ब्रो, है ना. मतलब चोर बाजार, ये मतलब फुल एकदम, मतलब एट दैट टाइम सब लोग बोलते थे कि चद्दर पहन के आए ले, बाप का कपड़ा पहन के आए ले, बट वो रिप्रेजेंट करता था 100%. सो तभी मेरे को पता चला कि ओ, इसको हिप हॉप बोलते हैं. मतलब lifestyle देयर आर है, लॉट ऑफ थिंग्स people in अराउंड, नॉट ओनली स्पेसिफिकली डांस एंड ब्रेकिंग. Correct. ब्रेकिंग तो बाद में टर्म पता चला. फिर वहाँ पे रेगुलरली मिलना हुआ, वहाँ पे मैं निंजा को मिला. देन बनी, वहाँ पे दोस्त मिला. देन आई टोल्ड बनी टू कम टू माई कॉलेज एंड टीच यू नो सर्टेन फ्यू थिंग्स ब्रेकिंग में, ऐसा वैसा. आई थिंक वो एक बार आया, एंड देन हम लोग फिर निंजा से कनेक्ट हुआ. निंजा एक दो बार मेरे को मर्ड में पार्टी में लेके गया, जहाँ पे साइमन, बनी, इन लोग सब भी थे. सो वहाँ पे थोड़ा और कनेक्ट हो, पता चला कि ओ, इसमें ये सब सीन होता है, इसको ब्रेक डांसिंग बोलते हैं, इसको बी बॉइंग बोलते हैं. एंड बनी, आई थिंक दैट टाइम बनी हैड अ मैक्स नॉलेज. साइमन थोड़ा रिजर्व था, मतलब अपना ऐसे ही है ना कि कनेक्ट हो गया तो हो गया. जो कम बात कर रहा है अपन कम बात कर रहे हैं वैसे. करेक्ट. निंजा तुरंत फ्री हो गया, बनी फ्री हो गया, एंड आई गॉट टू नो कि ओके सो दिस इज कॉल्ड बी बॉइंग ऐसा. तो बाद में ब्रेक डांस बोला तो पता चला कि वो ब्रेक डांस तो अपन ने सुना है, गोविंदा, जावेद जाफरी वैसा, बिकॉज बूगी वूगी वाज ऑल्सो अ थिंग वो टाइम पे. तो तब पता चला कि यार अच्छा ऐसा सीन है. एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग क्या होता है ऑर्कुड पे, यूट्यूब पे. तो सब इंटरनेशनल वीडियोस दिखने लगे. तो पता चला कि वाओ, ये तो अनदर लेवल है, मतलब ये तो एनिमेशन वो सब नहीं है, ये रियल है, मतलब दे आर रियल पीपल डूइंग ऑल दिस शिट वैसा. देन कट टू, पता चला कि दिस गाइज आर फॉर्मिंग अ क्रू विच इज कॉल्ड फ्रीकन स्टाइल्स. कौन फॉर्म कर रहा है? Simon, Bunny and Ambi and all that. They are forming a crew
which is called Freak and Styles. कौन से साल में? 2006 में. अच्छा 2006 में. और because then by that time I got close to Ninja. So ऐसा था कि Ninja is also a part of a crew. But because I am not, मेरी इच्छा तो बहुत हो रही थी. बट ऐसा था कि यार मेरे को पता था रियलिटी कि भाई मैं वो लेवल का नहीं हूँ, बिकॉज उन लोग ऑलरेडी आगे थे. तो लाइक 3-4 पीपल वैसा. तो निंजा वाज आल्सो पार्ट ऑफ फ्रीक एंड स्टाइल. तो ऑन एंड ऑफ हम लोग की मीटिंग्स होती थी, मतलब इधर कभी प्रैक्टिस कर रहे हैं. निंजा बोलता था जू पे सेशन चल रहा है, मैं फ्लिप्स विप्स कर रहा हूँ, बिकॉज ही हैड अ मार्शल आर्ट बैकग्राउंड. तो वो काफी वॉज वेरी गुड इन यू नो किक्स एंड फ्लिप्स एंड ऑल दैट, पावर किक्स एंड व्हाटएवर इट इज. हाँ वैसा. तो ऐसा था कि वो बोलता था आ जा. एंड बिकॉज ही स्टेज इन कलीना, वकोला कलीना, जूस के लिए बहुत जूस नजदीक लिए था. पास था. एंड बीना अंधेरी बॉय अपने लिए हम लोग भी के था. भी नजदीक था. सो वैसा था कि हम लोग जाके जू पे ज्यादा कनेक्ट हो गए. देन वो फिर एरिया में बुलाने लगा जहाँ पे वो प्रैक्टिस करता था बेसिकली. वहाँ पे भी कट्टे जैसा था. तो बट वो टाइम पे ऐसा था कि यार एनीथिंग यू लर्न इज न्यू. एंड मतलब वो हंगर था, फायर था कि नहीं सीखना है. मतलब बस की टिकट निकाल के पहुंच गए. कभी किसी दोस्त को बोला कि भाई हाईवे पे छोड़ दे, वहाँ से अंदर चल के चले गए. वैसा. तो वैसा निंजा से कनेक्ट हुआ. एंड आफ्टर 3-4 months ऑफ फ्रीक एंड स्टाइल बीन अ क्रू, निंजा वाज लाइक यार मेरे को खुद का क्रू बनाना है. ओके. एंड मेरे को ऐसे लोग चाहिए हु आर ऑब्वियसली यू नो हु वांट्स टू लर्न. एंड देन फिर पता चला कि अच्छा ऐसे क्रूज बनते हैं, मतलब जब बी बॉय साथ में आते हैं. करेक्ट. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रू फैमिली, जहाँ पे दे रिप्रेजेंट, दे गिव अ नेम. करेक्ट. सो लाइक अ क्रिकेट टीम ओनली वैसा. तो ऐसा एक टीम बनता है जिस कैन बी लाइक 3 people, 5 people, 10 people, जैसा भी है. तो मैं बोला कि अच्छा ऐसा कर सकते हैं क्या, मतलब. तो तभी ऐसा नहीं था कि यू कैन बी अ पार्ट ऑफ 2 crews. वो थोड़ा बाद का जनरेशन आया कि मैं इसमें भी हूँ, मैं उसमें भी हूँ. तभी तो आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट क्रू वाज फ्रीक एंड स्टाइल्स. देन निंजा वहाँ से निकला, उसने बोला मेरे को खुद का क्रू बनाना है, सो विल यू बी अ पार्ट ऑफ इट. तो मेरा तो लाइक ड्रीम कम ट्रू था कि बोला कि फक लेट्स गो. तो फिर निंजा के साथ ट्रेनिंग शुरू की. फिर निंजा ने ऑल ऑफ अ सडन मेरे को बोला कि कुवैत का बंदा है, वो तो इंटरनेशनल बंदा है, एंड ही इज कमिंग टू मुंबई और वाकुला में रहने वाला है. कीथ. हाँ कीथ. सो रेस्ट इन पीस. सो मैं बोला पागल है क्या, मतलब अबे कुवैत से कोई आ रहा है वाकुला में क्यों रहेगा. नहीं बोला नहीं ब्रो, मेरा उससे बात चल रहा है फेसबुक पे, सॉरी ऑर्कुड पे. एंड देन ही इज लाइक, उसने फिर मेरा उसका हिस्ट्री बताया कि वो यहाँ का ही था, बट आफ्टर आई थिंक सेकेंडरी 7th-8th में फैमिली शिफ्टेड देयर. उसका डैड का जॉब या जो भी था, तो हायर स्टडीज़ के लिए उधर गया. अभी ही वांट्स टू डू कॉलेज अगेन हियर. सो आई थिंक उसका 12th के टाइम आया आउट, मतलब डिग्री कॉलेज उसको यहाँ पे करना है. तो एंड्रूज में एडमिशन लिया था और वाकुला में रहने वाला है. तो वो भी अपने क्रू का पार्ट रहेगा. तो हम लोग 2 से 3 हो गए. एंड लकीली विद इन 2-3 months वो आ गया. ओके. एंड उसको ऐसा भर के नॉलेज, बिकॉज इंटरनेशनल वहाँ पे ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, और वहाँ पे मतलब यू नो थिंग्स आर. तो निंजा, तुम लोग 3 लोग थे, निंजा, कीथ एंड और कीथ. हाँ. कीथ का प्लान हुआ आने का, हम लोग 3 जन हो गए. एंड लकीली जल्दी आ गया वो, मतलब मेरे को लगा आएगा होगा तभी. तब तक मैं और निंजा ही थे. सो कीथ आया विद लाइक फुल ऑफ नॉलेज, बिकॉज अगेन वो NRI वाला था, तो उसको वहाँ का कल्चर ज़्यादा पता था. तो वो सब चीज़ लेके आ गया, मतलब नॉलेज, वीडियोस, जो भी उसके पास था, गियर्स, हेडस्पिन भी नहीं. तब पता चलता है कि सर पे घूमने के लिए अलग कैप लगती है. ये भी नहीं पता वैसा. हाँ. और उसका सर्टेन मटेरियल की कैप बनती है. तो ये सब पूरा नॉलेज का भंडार आ गया एक साथ. फिर हम लोग साथ में प्रैक्टिस करने लगे. एंड देन पॉइंट आ गया कि अभी मतलब क्रू का नाम होना चाहिए ना कुछ. करेक्ट. तो अपन तो वही देसी, मतलब अपने को जितना था नहीं, मतलब क्या है क्या नहीं. एंड बिकॉज ही हैड दिस विजन ऑफ लाइक यू नो, विजन आई मीन नॉलेज बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, कि इट इज़ when it is a crew, it is the format of you know hip hop or breaking is all about battling. Like you know you represent your crew, तो उसमें battles होते हैं, face offs होते हैं. तो उसने बोला नाम भी कुछ ऐसे ही होना चाहिए, हार्डकोर मतलब. तो उसने फिर नाम दिया अंडरडॉग. मेरे को अंडरडॉग का मतलब ही नहीं पता था. फिर उसने समझा अंडरडॉग मतलब ये होता है. मतलब ओ फक लेट्स गो. देन उसने बोला कि अपन कुछ अंडरडॉग बहुत मतलब अपने लोग पता है ना, कुत्ते लोग बुलाएंगे. करेक्ट. वैसा. तो लेट्स कीप समथिंग विच इज़ लाइक मोर रिलायबल और थोड़ा इंटरनेशनल साउंड करे. फिर उसने मॉर्टल कॉम्बैट में से कॉम्बैट निकाला. सो दैट कॉम्बैट मीन्स फाइट. सो अंडरडॉग्स फाइटिंग इट. सो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन था ऑफ अ क्रू वेयर you know you, because breaking is all about battling and you know representing yourself,
एंड इट्स हिप हॉप, सो वो फाइट इज ऑलवेज गोना बी द पार्ट ऑफ द कल्चर वैसा. तो वैसे नाम आया अंडरडॉग कॉम्बैट. Okay. सो इट साउंडेड सो इंटरनेशनल. When was it established? आई थिंक दिस इज अर्ली 2007. 2007 में अंडरडॉग कॉम्बैट क्रू बना. हाँ हाँ भूमेश के पास अगर कोई फोटो होगा तो देख सकते क्या भूमेश? हाँ. सो इट वाज अराउंड. ओह लेट्स गो. इसका फुल स्क्रीन करना. लेट्स गो. सो इसके पीछे भी कहानी है. दिस इज नॉट, मतलब आई एम नॉट गेटिंग दैट फोटो पहले का. ये कीत है. हाँ ये कीथ है ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट. तू कहाँ पर है? अच्छा ये चेक सेंटर में. कम ऑन. यस. फुल B-boy Simon. या साइमन इज देयर. ईटी इज देयर. आई थिंक वो उन लोग एफएनएस में और लोग आए थे. Okay. वो है नीचे. वसीम है, बनी है, Okay. एंड सोनिक इज देयर. अनूप है. निंजा पीछे देख रहा है. अच्छा, निंजा लूट रहा है. और वो वायरस है. Okay. और वो मेरे बाजू में साइमन है. और वो वायरस का भाई मेरे बाजू में. Okay. नहीं वो गनी है. सॉरी. Yes, या ये बनी है नीचे ना? हाँ बनी नीचे. बनी और वसीम भाई. कभी का फोटो है ये आई थिंक ये रेडबुल ने सबसे पहला ये किया था, वर्कशॉप किया था. या सो आई थिंक जब रेडबुल को पता चला इंडिया में सीन है, सो 2 से 3 क्रू हुए, 4 क्रू हुए, फिर साउथ में एक क्रू बना, दिल्ली में एक क्रू बना. तो हम लोग को मतलब ऐसा पता चला कि यू नो टेक्निकली एज ए ब्रांड दे गॉट टू नो कि सीन बढ़ रहा है. एंड रेडबुल हैज हैड दिस कॉम्पिटिशन कॉल्ड रेडबुल BC1 वैसा. सो उसके अभी तभी तो कुछ पता ही नहीं था. तभी तो ऐसे मतलब फॉर्मेट क्या है, ब्रेकर्स कौन है, वर्ल्ड वाइड क्या फेमस है, पता नहीं था. बट ऑल ऑफ अ सडन रेडबुल ने अनाउंस किया कि उनके टॉप ब्रेकर्स आर कमिंग टू इंडिया. तो आई डोंट नो, आई थिंक वो रिसर्च था बिकॉज ऑफ BC1 कि यार देखो वहाँ पे भेजो, लोगों को ट्रेन करो, क्या कम्युनिटी है, कितने लोग अटेंड करते हैं वर्कशॉप. आई थिंक दिस वाज फ्रॉम द मुंबई वर्कशॉप खत्म होने के बाद. UDK था, अंडरडॉग कॉम्बैट क्रू, फ्रीकिंग सब स्टाइल्स. यही है, वो सब एक्सटेंडेड फैमिलीज है. भूमेश दूसरा वाला कौन सा फोटो था? ये तो मतलब ये फर्स्ट क्रू स्टार्ट मतलब बनना हाँ स्टार्ट. लाइक दिस आर लाइक 2 क्रू. ओह लेट्स गो. ये मैं लीलू के साथ है, वो तभी का ही है. अच्छा ये सेम साइफर का है. सेम साइफर का है. ओके. सो तभी निकाला था. एंड द बेस्ट पार्ट इज लास्ट ईयर जब आया ना, लास्ट ईयर आया, वी टुक द सेम फोटो टुगेदर. ओके. सो इट लाइक 12-15 years बैक एंड प्लस दिस. तो तभी सिर्फ UDK था, फ्रीकिंग स्टाइल्स था. सो हाँ, तो वैसे UDK बना. एंड ये साइफर के टाइम पे लीलू जब ये साइफर्स के पहला. लीलू इज सब बहुत बड़ा B-boy. मतलब मैं भी उसका 2005 का शायद वो वीडियो देखा था पहले, जो वायरल हुआ था पहले, जिसका उसका बैटल लिया है ब्लूटूथ एरा में. हाँ रेड बुल B-boying चैंपियनशिप में वो चैंपियन रह चुका है. करेक्ट. तो यहाँ पर आना बहुत बड़ी बात थी. 100%. सलमान खान इधर आ गया 100% हम लोग के लिए. एंड वर्स्ट पार्ट इज कि बेस्ट पार्ट इज कि हम लोग को उसका वैल्यू पता था कि मतलब कौन आ रहा है. मतलब ऐसा था कि ब्रो, एंड ही वाज अ किड दैट टाइम. मतलब फॉर मी इट वाज लाइक आई स्टार्टेड ब्रेकिंग व्हेन आई वाज इन 20, लाइक अराउंड 19-20. कॉलेज के सेकंड लास्ट ईयर में था SYJC में. बट वो भी यंग ही था तभी. बट उसको ऐसे तब भी हम लोग ऐसा लेजेंड मानते थे कि भाई क्या कर रहा है. मतलब और ऐसा भी हिट हुआ कि फक वी आर सो लेट. करेक्ट. मतलब ये टाइम पे तो लोग बन जाते हैं. और हम लोग एंड वी आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ. करेक्ट. नाम नहीं पता करना कैसे, बिकॉज आई थिंक ब्रेकिंग इन्वॉल्व सो मच ऑफ साइंस. एवरी स्पोर्ट है, बहुत खतरनाक स्पोर्ट है. एंड टचवुड ऑब्वियसली इट इज इन ओलंपिक्स नाउ. ओलंपिक स्पोर्ट जिसमें तेरा भी ये करेक्ट. सो वी डिड द फर्स्ट नेशनल्स इन मुंबई ओलंपिक्स को लेके वैसा. बट अगेन टॉकिंग अबाउट दैट टाइम, एक तो नाम नहीं पता कि ये चीज को बोलते क्या है. सो मच साइंस इन्वॉल्व. लोग हाथ पैर तोड़ रहे कि मतलब यू नो इफ यू गोइंग ऑन वन हैंड तो योर बॉडी पोस्चर शुड बी लाइक 90 degrees. Why you can hold at a certain point which is called freeze, because it has this structure ना कि साइंस के हिसाब से तुम बॉडी को ये फ्रीज में होल्ड कर सकते हैं. एवरीथिंग हैज अ साइंस एंड यू नो एंगल अबाउट इट. तो लोग देख रहे, कर रहे, हाथ पैर तोड़ रहे, कर रहे, कोई सीख जा रहा है. फिर करते करते द मोर यू ट्रेन द मोर टेक्निक यू गेट कि अच्छा ये पोजीशन पे ये ऐसा हो रहा है. बट हम लोग को वो गाइड करने वाला कोई नहीं था. अभी के जनरेशन को सब लाइक इट्स लाइक अ ओपन बुक कि सबने सब चीज करी हुई है. गूगल यूट्यूब है, सब कुछ देखो. एंड देयर इज अ जनरेशन हु हैज डन दैट. तो वो एक पास ऑन होता है कि यार मैं अगर किसी सीनियर के साथ कर रहा हूँ जो ये ऑलरेडी 5 साल से करते आ रहा है, तो मेरे को तो सब ऐसा मिल गया ना. मेरे को किसी को पूछना नहीं पड़ रहा कि हाथ ऐसा रहेगा, हाथ ऐसा रहेगा, हाथ ऐसा रहेगा, चेयर फ्रीज कैसे होगा, एयर चेयर कैसे होगा. सो वो ऑलरेडी तुमको ट्रेनिंग मिल रही है. हम लोगों को मिल नहीं रही थी कहाँ से, तो हम लोग हाथ पैर तोड़ ही रहते. इसमें से 90% लोग का सब डिसलोकेशन सब हो चुका है. किसी ने सर फोड़ा है, किसी का शोल्डर डिसलोकेशन, मेरा लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेशन, राइट नी डिसलोकेशन, सब हो चुका है वैसा. एंड वी स्टार्टेड ऑफ लेट. सो बाद में पता चलता है कि एनी स्पोर्ट यू डू
the early you start, the more you can Less injuries. correct, and you can live that era more. Correct. वैसा, because if I started at 20, I left around 20 when I was 27. मतलब जब मेरा अराउंड 26-27 शादी हुआ तभी, तो टेक्निकली देखने जाएंगे तो मैंने 10 साल ही जिया है. उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा खींचा टू बी एक्टिव इन द क्रू, बट देन अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये सब आया. सो दैट 10 years आई थिंक वॉज अ गोल्डन टाइम ऑल्सो, जहाँ पे ब्रेकिंग हिप हॉप में वॉज बॉर्न and we saw everything, matlab, because we belong to the first 10-12 people who started off in Mumbai and India, you can say. तो सब चीज़ पता थी, like what is going on, दिल्ली में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बैटल्स किसको बोलते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे बैटल हो रहा है. कार्टर रोड पे किया था हम लोग ने, क्लब में रैंडमली किया था, जैसे मैं बोला पल्स जाते थे हम लोग, तो वहाँ पे साइफर्स होते थे, एंड वी कुड सी वो फेम वाला भी थोड़ा था, वे पीपल स्टार्टेड लुकिंग अप टू अस, यार इन लोग ऑलरेडी करते. तो जो मेरा ये था बनी इन लोग के लिए, बिकॉज एज डिफरेंस नहीं है, हम लोग सेम है, बट ही स्टार्टेड ऑफ लाइक 6 months 1 साल पहले. तो मेरे लिए ऐसा था कि यार नहीं, मेरे को इससे और सीखना है, बिकॉज वो एडवांस होते जा रहा था एंड हम लोग भी एडवांस होते जा रहे थे, बट वो बोलते ना फॉलो द फुटस्टेप वाला सीन था. करेक्ट. एंड सेम वी सॉ लाइक व्हेन वी स्पेंट लाइक 3 साल 4 साल हो गए, तो हम लोग को पता चला कि पीछे और भीड़ बढ़ रही है. मतलब देयर आर पीपल हु आर डाइंग टू लर्न, जैसे वायरस आया, सोनिक आया, देन अनूप आया, शंभू आया, सो एवरीवन वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ब्रेकिंग क्रू. So शंभू पावर मूव्स करता था, फुल पावर, फर्स्ट गाय टू हिट एयर फ्लेयर. हाँ. यस, सो वैसे एक बड़ा क्रू बना. हाँ. एंड देन लाइक फट गया ब्रो ब्रेकिंग, मतलब बहुत breaking, ज्यादा I think, फट गया. हाँ, मतलब देन shout out to you guys also in the scene, and you guys started off funky disorders बना, and most wanted बना, and there's स्वदेशी no, बना, स्वदेशी funky of disorders course, से. respect. Yeah, so then रैप का सीन भी चल ही रहा था, बट देन इट वॉज स्मॉल कम्युनिटी. जैसे आई सॉ डिवाइन 2-3 times इन साइफर, बट अभी पता नहीं, अभी ही इज अ बिग शॉट, लाइक ही इज रूलिंग द वर्ल्ड इनफैक्ट, नॉट ओनली इंडिया. तो वो टाइम पे एस वॉज देयर, मुंबई's finest, and a lot of people, स्वदेशी, and a lot of people. डिवाइन इज अ ट्रू अंधेरी लेजेंड. Yes sir, represent सब लोग 100%. अंधेरी ईस्ट आने से डरते थे, बोले अंधेरी ईस्ट है भी किधर मैप पे, या पूरा- अंधेरी है कि नहीं मैप पे. पूरा 5-9 को फैला दिया. या सो यही सीन है ब्रो. दिस वाज लाइक अ शॉर्ट, मैं बताया मैंने कि कैसे शुरुआत हुई. मैं उसमें भी मेरे को ऐसा लगता है लेट में, जैसे अभी फॉर एग्जांपल बहुत सारा फेस्टिवल्स नहीं, डांस कंपटीशन इज सच अ बिग थिंग. जैसे विविड शफल है, या कितने सारे, यू कैन नेम प्रॉब्ली मोर, यू नो, कि डांस कंपटीशन का जो थीम है ये बहुत बड़ा सीन बन गया. कि पहले के टाइम पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि हिप हॉप, जैसे पहले तो सिर्फ शामक का तो डांस डोमिनेटेड था, कि वो लोग को करने का, तो वो लोग एक पता नहीं फिनाले विनाले होता है या उन लोगों को. अगर कोई इंडिपेंडेंट डांसर है तो उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि मैं अपने प्लेटफॉर्म को डिस्प्ले करूँ. हम मतलब ऑफ कोर्स तुम लोग बैटल करते थे, फिर मैं एज ए बी बॉय भी बैटल करने को मिलता था. बट यू क्रिएटेड इन माई आइज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म, द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इंडिपेंडेंट डांसिंग. करेक्ट. एंड मैं इंडिपेंडेंट डांसिंग बोल रहा हूँ क्योंकि कल्चर में सिर्फ बी बॉइंग नहीं था, पॉपिंग भी था, क्रम. Correct. Crump was not. Crump came later. Crump came later, but popping was there definitely. Isolate या बहुत सारे पॉपर्स को देखा है मैं उधर. फिर बी बॉइंग तो था ही, फिर हाउस डांस देखा है, रॉनी है और अपना एल्विस, यू नो, एल्विस इतने टाइम से हाउस कर रहा है. तो वो जो तुम लोग ने प्लेटफॉर्म दिया, दैट आई थिंक इन माई आइज, मेरे को अभी भी याद है कि मैं छोटा बी बॉय था और मैं अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इतना बड़ा वेन्यू है ना. भूमेश अगर मिल सकता है कि नहीं, यूट्यूब पे है? यूट्यूब पे है, मैंने लिंक दिया था, बट ओके, अगर इफ यू कैन. हाँ, दैट वाज लाइक आई थिंक द फर्स्ट वीडियो व्हिच वेंट ऑन, लाइक इट वाज लाइक डॉक्यूमेंटेड बाय कुंडू एंड हिज टीम. तो वो मतलब मैं जब भी एंटर किया अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और वो एंटर करने पे मेरे को दिखा कि क्योंकि उससे पहले हम लोग जो भी बॉइंग करते तो छोटे छोटे वेन्यू पे करते. करेक्ट. कैनस्टार में आया, कैनस्टार वो जो लेजेंडरी वेन्यू है कैनस्टार पे आया. टॉप बैटल वॉज इन कैनस्टार, या किसी का पता नहीं हॉल हो गया, मुंबई किसी का हॉल हो गया. सो यू क्रिएटेड, और आई थिंक तू था और तेरा टीम भी था पूरा, मतलब आई थिंक यूडीके वाज है, सोनिक कीथ और जो भी थे, मतलब योर पीपल एट दैट टाइम हु वाज लाइक हेल्पिंग दिस क्रिएट. वो टाइम पे मेरे को अभी भी याद है कि जब मैं एंट्री किया और मैं देखा कि अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सच ए ह्यूज वेन्यू, वो भी 1000 से प्लस डांसर्स, 100%, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट 1000
play it, Yeah. play it. It's gone. It's 5 Let's go. minutes. This is like a very first. कैमरा क्वालिटी देखना ब्रो. थोड़ा आगे आगे करते रहे. Look at the camera Camera quality. quality. हाँ, this is looks like. हाँ, रुक. So yes, Andheri Sports Complex, such a Yeah. huge venue. इसका आवाज म्यूट कर देना भूमेश. तो मतलब यहाँ पर एक और चीज था कि कीत का भी आएगा. Yeah. रेस्ट इन पीस. Rest in peace, bro. इसका भी ब्रेन्स बहुत था. आई थिंक ही Yeah, he वुड हैव was लिव्ड 100%. अभी तक तो. तुम लोग बहुत अभी तो है ही. I but think one of the reason मेरा जर्नी स्लो डाउन हो गया because of him. So मेरे को मन ही नहीं किया फिर. मतलब इतना डीपली इन्वॉल्व है ना, मेरे को गूज़बम्स आ रहा है अभी कि इतना डीपली इन्वॉल्व है हम लोग कि उसके बाद मेरा मतलब ब्रेक डाउन हो गया. फिर ऐसा हो गया कि यार मतलब 6-8 महीना तो क्रू ने ही काम नहीं किया. एंड वो जर्नी ऐसा था कि मतलब इट वॉज मतलब ऐसा हो गया कि मतलब फक अभी क्या हो गया. बिकॉज वो भंडार था नॉलेज का. एंड मोटिवेशन अनदर लेवल. Like we gonna go to Gulf, we gonna go Dubai, we gonna go South Korea. He was very international approach. मैं उससे मिलता था. मेरे को अभी मतलब अभी बहुत सारे हिप हॉप में लोग मिलते हैं as a A&R, as a music business people, but he was way ahead of his time. Yeah, 100%. 100. तो वो एक मतलब इतना सेटबैक हो गया स्पेशली मेरे लिए बिकॉज लोग हम लोग ऐसे जोड़ी देखते थे. टू बी फ्रैंक, निंजा गॉट इन टच विथ कीथ, बट व्हेन ही केम डाउन वी गॉट सो मच कनेक्टेड. करेक्ट. पर्सनली, फैमिली, गर्लफ्रेंड्स, ये वो कॉलेज लाइफ ऐसा. बिकॉज सो वो इट वॉज नॉट ओनली टिल ब्रेकिंग, इट वॉज लाइक अ फैमिली. करेक्ट. और फिर इमेजिन तुम्हारा फैमिली मेंबर चले जाता है एंड यू नो इट इज वेरी devastating. But over here, like what you all created, like in terms of course, rest in peace. 100%. He's not with us, but the legacy is on. The culture lives, you know. But this, in my eyes, to see a lot of these personalities that we've seen, Prasenjit Kundu, we've seen Sonic, we've seen music. One of the biggest legendary battles I've seen is High Down versus Underdog Combat. वो क्या battle था. और this is ये महेश्वरी, शांतनु महेश्वरी. Look at his journey now. या कितना बड़ा बन गया. तू सोच तूने कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया था. जस्ट लेट दिस बैटल. भूमेश ये बैटल देखने थे. सो ये येलो में अंडरडॉग कॉम्बैट है और पर्पल में हाई डाउन क्रू है. जो भी एक रूम में रहेगा वो ये वीडियो देखेगा बोलेगा वाह यार तुम लोग ने क्या. सो कितना रॉ थे लोग देखना. बहुत ज्यादा रॉ थे. कितना रॉ था. बहुत बड़े डांसर्स बन गए. और एक बोल सकते कि आज के जो भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं और जो भी एवोल्यूशन हो गया हिप हॉप डांसिंग का, दिस इज द फर्स्ट वन. करेक्ट. दिस इज वेयर इट ऑल बिगेन. टू पॉपिंग है ना. ये आर्चीज वाज अगेन बिग नेम इन फुटबॉल फ्री स्टाइलिंग. नहीं वो नहीं. अदर आर्ची जो इसमें आया था फिर चैनल वी के इसमें अंदर. अच्छा. दिल दोस्ती. दिस इज श्रद्धा म्यूजिक कुटी वर्सेस एक्सपोज क्रू. एक्सपोज क्रू फ्रॉम दिल्ली. सोमया फ्रॉम पुणे और समथिंग. पुणे या यू नो. सो या मैन मतलब ये टू द कल्चर में ऊपर से देख रहा था. ये लेजेंडरी बैटल ब्रो. अंडरडॉग कॉम्बैट क्रू वर्सेस हाई डाउन. फक कैसे चालू किया था ब्रो. आई थिंक दिस वाज माय जर्नी टू गेट इनटू द इवेंट्स बिकॉज हाँ आज मतलब तेरा जर्नी देख. मतलब तू आज इतना इवेंट्स कर रहा है. मतलब टू द कल्चर ऑफ बहुत सारे एडिशंस हुए हैं. तूने फिनिक्स मॉल में किया है. तूने क्यूरेट किया दूसरे लोगों के लिए भी, है ना, फेस्टिवल्स. मतलब एज अ ऑर्गेनाइजर एंड एवरीथिंग. सो फिनोमिनल मैन. जो भी ये फुल फ्लैशबैक हो गया ब्रो. मतलब आई थिंक इंडिया से सब जगह से आए थे ब्रो. मैं वो इवेंट में था. मैं मैसूर के लोगों को मिला हूँ. नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पहली बार मैं मिला था. डांसर्स को. पीपल फिनिक्स वाला जो हुआ था, पीपल केम फ्रॉम बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. वाओ. सो दैट वाज लाइक मतलब सच में आए तुम लोग अपने इवेंट के लिए ऐसा. बोलता है भाई रिस्पेक्ट. बोलते कैसे आए. 4 दिन लगा आने ब्रो. ट्रेन से 2 दिन के इवेंट के लिए 4 दिन ट्रैवल किए और 4 दिन वापस जाएंगे. और तू बीबॉय लोग को समझता भी था ना. क्योंकि तूने जैसे जज लोग को रखा था. करेक्ट. जैसे अभी मैं बीबॉय हूँ और मैं बड़े जो कमर्शियल एज अभी जैसे कमर्शियल हो गए थे. जजेस आर वेरी, आई वुड नॉट लाइक टू से, बट आई डोंट नो, लाइक तेरे इवेंट में तूने ओजी बीबॉयज लोग को लेके आया था. राइट. फिजिक्स आया है. जो बीबॉय लोग को हर एक बीबॉय छूना चाहते हैं या देखना चाहते हैं. बाकी कोई डांसर्स शायद उन लोग के लिए इतने बड़े ये आइडलाइज नहीं हो. बट इट्स ओनली लाइक बीबॉयज हु आइडलाइज बचपन से जिस और सब
like you bought them, so it was a very big contribution I feel. Hip hop yeah. कहाँ से evolve हुआ है करेक्ट from Andheri Sports Complex to now you see कितने बड़े events हो रहे हैं डांस के लिए. डूइंग इट विद ब्रांड्स You did it without it. yeah of course bro तो वही था. So basically again coming back to how you know things turn, like tables turn, like started with events. So इसमें भी कीथ का ही ये था. So Keith has yeah contributed so a lot. कैसा हुआ कि when हम लोग का 2 साल हुआ क्रू को, देन वी थॉट कि यार अभी 6-7 जन का क्रू बन गया जब सोनिक वायरस सब आ गए क्रू में. हाँ. वैसा बिकॉज 3 थे, 3 से 5-6 हुए. तो लाइक नाउ वी आर अ प्रॉपर क्रू वैसा. तो फिर देन वी डिड 1 एनिवर्सरी कि यार नहीं अभी यू नो दिस इज लाइक एनिवर्सरी. पहले एनिवर्सरी तक सब आ गए थे कि 1 साल में सब 6-7 जन बन गए थे. आई थिंक सेकेंड एनिवर्सरी हम लोगों ने छोटा किया एक डांस स्टूडियो में जहाँ पे मैं लोखंड वाला एलेक्सर जिम में मैं क्लास लेता था. Okay. तो वहाँ पे सेकेंड एनिवर्सरी किया विथ कॉलिंग फ्यू मोर क्लोज फ्रेंड्स एंड ऐसा नॉर्मल आपस में ही बैटल्स करके वैसा. थर्ड देन कीथ सेड कि लेट्स कीप अ जैम एंड इनवाइट एवरीवन. तो मैं बोला ठीक है. एंड बिकॉज तभी O2 वो सब होता था. सो again O2 is Bhavan's का yes festival. Bhavan's का festival. So I was a part of again dance team, fashion show team, सब जगह मतलब हासिल तो करना ही. बैक स्टेज सब. और अपने को मजा आता था ना ब्रो. सीखने को मिलता था. उसके 20 मार्क मिलते थे. तो लेट्स गो. और क्या है लेक्चर बंक करके ये सब करने. सो इवेंट्स का नॉलेज था कि बिकॉज कॉलेज में किया हुआ है कि कैसा था. ये इवेंट तो नहीं है बट दिस इज द जैम ओनली. बट यू नो यू नीड सर्टन थिंग्स. ब्लूप्रिंट थोड़ा. हाँ थोड़ा लॉजिस्टिक वाइज कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वैसा करके. सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट जैम. फिर हो गई मारामारी जगह की बिकॉज जब ये फेसबुक पे इवेंट पेज बनते थे. सो इवेंट पेज पे बन गए 500 अटेंडिंग. तो हम लोग की गांड फट गई. मतलब 500 लोग आने वाले. तो ये स्कैम बाद में पता चला कि जब 500 लोग अटेंड करते आते 100-200 ही है. अच्छा. बट लकीली वैसा हो गया कि वो इवेंट आने तक they were like, I still remember there were like 1500-1600 people attending the event. It became so big. कल्चर की बात कर फर्स्ट वाले में. हाँ. और उसमें बिकॉज वी हैड मल्टीपल कैटेगरीज उनके फैंस और उनके जो दूसरा सब कल्चर्स थे उन लोग भी आने लगे. देयर आर लॉट ऑफ फुटबॉल फ्री स्टाइलर्स वे आल्सो देयर. और बाद में कोरियोग्राफी वाले भी थे जैसे दिनीत का क्रू था, ये SFX वाला, ये पुणे वाला एंड ऑल दैट. सो फिर हम लोग बड़ी जगह ये चाहिए थी. देन वही अंधेरी बॉय आसपास क्या है अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. तो मेरे को अभी भी याद है मैंने कम से कम वो हॉल लेने के लिए सामने वाले को वो टाइम पे 2-2 हज़ार करके 10,000 ब्राइब दिया था. वाह. मतलब उसको लोकल बार में लेके जाके दारू पिला के उसके साथ जब भी दारू पीने जाओ सेटिंग के लिए 2,000 रुपया दो. जब बहुत बड़ा वेन्यू था वो. दारू तो पिलाओ 2,000 रुपया भी दो निकलने के टाइम. वैसे 2-2 करके उसने 10,000 लिया मेरे से. और फिर जाके उसने बोला कि कल मैं साइन करता हूँ. और उसमें भी डेट पे डेट नहीं आ लंच है, लंच के बाद आ. मैं जाके बैठ जाता था लंच के बाद. फिर बोलता था सर नहीं है कल आ. कल जाके बैठ जाता था. फिर बोलता था आज भी नहीं होएगा कल आ. फिर कल जाके बैठ जाता था. जब तक साइन नहीं मिलती थी पेपर पे 10,000 तो दिए ना, अभी तो करना तो है ही. एंड 10,000 वाज अ बिग डील वो टाइम पे. हम लोग क्रू शोज कर रहे, जमा कर रहे और 2-2 हज़ार लगा रहे. और मेरे को भी तो जस्टिफाई करना है कि जा रहा किधर है पैसा. ऐसे थोड़ी बोल सकता हूँ दारू पिला रहा हो या ब्राइब ले रहा है पता है, लेकिन 10,000 2-5 हज़ार समझ में आता है वो टाइम पे वैसा. फिर लकीली एक बार मैं मेरे डैड को भी लेके गया. तो डैड ने बोला काय साहब देखो जरा बच्चे लोग हैं कुछ करना चाहते हैं वैसा है करके. बोला हाँ बस सर का मेरा तो साइन हो गया है, ऊपर से एक मैनेजमेंट का साइन चाहिए वैसा करके. तो फिर फर्स्ट ईयर कैसे कैसे करके वो वेन्यू क्रैक हुआ. उन लोग भी देखे, उन लोग भी शॉक. बोले इतना ऐसा ये सब हो रहा है इंडिया में. उन लोग भी ये हो गए, शॉक हो गए. बोला वाओ. फिर उसने बोला कि ठीक है अगली बार भी इधर ही कर. तो बोला लेट्स गो वेन्यू सॉर्ट. मतलब उसको भी मतलब बिकॉज दिख गया उसको हाँ कि मतलब ये टाइप का कल्चर भी है इंडिया में. सो वो भी बोला भाई अगले साल करेगा तो इधर ही करना करके. वैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 2-3 साल मिला अपने को वैसा. एंड देन इट्स हिस्ट्री. एंड फिर अगेन हम लोग ने बोला कि अभी खर्चा बढ़ रहा है. वी स्टार्टेड कॉलिंग इंटरनेशनल जजेस. ब्लॉन्ड आया, फिजिक्स आया, इंडो जर्मन का कोलैब था तो उसमें भी था. तो एक्सपेंसेस बढ़ गए लॉजिस्टिक वाइज, स्टे ये वो ट्रैवल वेवल खाना पीना रखना उनको. तो वी थॉट कि यार बिकॉज अगेन वही था फ्रॉम अ वेरी यू नो इवेंट साइड पे से ऐसा था, अपना नॉलेज था कि भाई अभी तो ब्रांड चाहिए, बिना स्पॉन्सर के होगा नहीं. तो डांस अकेडमी से थोड़ा पैसा लेके देन स्पाइकर वाज वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स हु इज लाइक आई विल टेक केयर ऑफ सर्टेन स्टफ.
So that time taking care of like लाख रुपी वॉज अ बिग डील कि भाई मैं तेरा इसका टिकट शॉर्ट कर दूंगा, तेरे वेन्यू का पैसा मैं दे दूंगा. हमको पैसा मिलता भी नहीं था, वो डायरेक्ट इनवॉइस बनता था, डायरेक्ट जाता था. अच्छा, या इसके नाम स्पाइकर का. प्रेजेंट्स टू द कल्चर Yeah, था. ये so कौन सा साल था ये स्वदेशी ने भी 2014, 10, 11, 12 we did on our own. 13, 14 में स्पाइकर आया. ओके And they started taking care of certain funds. It was not 100% sponsor. ओके. It was like तुम्हारा मेजर अमाउंट तुमको ऐसा हो जाता था कि भाई अभी कर सकते हैं. हाँ. कमा तो नहीं रहते, बट ऐसा था कि यार जेब से भी नहीं जा रहा है. वो सिचुएशन 3 साल बाद आई. एंड नंबर्स तो मल्टीप्लाई हो ही रहते हैं. एंड सो प्रोफाइल वाज इट वाज जस्ट गोइंग बिग. सो आई थिंक 13, 14, 15, 16 फिर मॉल में किया, फिनिक्स, इन्फिनिटी एंड ऑल दैट. वहाँ पे जगल होते रहे बिकॉज दे हैव द स्टोर देयर. सो दे आर लाइक लेट्स टेक इट टू द मासेस. तुम लोग कर रहे 3-4 साल से सही है, लाइक यू गाइस आर डूइंग अंडरग्राउंड कम्युनिटी, बट इट्स टाइम बिकॉज वो चीज़ें बढ़ रही थी. तो इट वॉज टाइम टू वेयर पीपल, अ लेमैन ऑल्सो शुड नो कि क्या चल रहा है. व्हेन यू डू इट इन द मॉल, योर टीजे इज ओपन. एंड मेरा सबसे बड़ा चीज़ था मॉल में करने का कि इट बिकेम फ्री एंट्री फॉर व्यूअर्स. सो ऐसा हो गया कि यार कोई भी आ सकता है, तो नंबर्स भी मल्टीप्लाई होते बिकॉज रजिस्ट्रेशन के पैसे थे बट देखने के पैसे नहीं थे. सो you are reaching out to a masses and plus अपने viewers के लिए भी because you also know कि hip hop में you know a lot of people are middle class and lower middle class. हाँ, मतलब गरीब का जॉनरा है. Exactly. तो एटलीस्ट इंस्पायर होने के लिए तुमको पैसा नहीं देना पड़ेगा. तुम आओ, इंस्पायर हो जाओ, गो बैक होम विथ समथिंग और शुरू करो. वैसा था. सो वही था जर्नी ब्रो. एंड दिस ईयर वी आर अगेन डूइंग इट इन जैन. सो वी आर डूइंग इन नेस्को फॉर 3 days. So it is gonna be, it is 19, 20, 21st of Jan 2024. एंड अगेन द लाइनअप इज सिक. कल से ही अनाउंसमेंट शुरू हो रहा है. आई थिंक तब तक तो ये आ जाएगा. हाँ, बट या शाउट आउट. तो ये टाइम कुछ जजेस या ऐसा कुछ नहीं यार. सो वी हैव अ क्रेजी इंडियन लाइनअप. आई फील द रीजन वाई वी स्टॉप कॉलिंग इंटरनेशनल जजेस वाज कि एक लेवल आ गया था इंडिया का वेयर वी हैड पीपल जजिंग इन द राइट वे. बहुत होता था, यू ऑल्सो नो द गेम, कि मतलब वो फेवरेटिज्म हो जाता है अपने क्रू के बंदे बिकॉज तभी लिमिटेड रिसोर्सेज था, लिमिटेड लोग थे. वो तो इट इज सीओ इंटरनेशनल लेवल पे भी हुआ है. तो इट्स नॉट ओनली इंडिया, बट वही अपना मेंटालिटी यही है ना कि मतलब फिर उसमें लफड़े वो सब होता है. सो देयर वाज अ टाइम वेयर वी नो कि नहीं, अभी इंडियन लोग भी वो लेवल पे है कि जहाँ पे जज कर सकते हैं. सो दैट वाज द टाइम वेयर वी लाइक कि नहीं यार, अभी आई थिंक इंटरनेशनल बहुत हो गया. अभी अपने लोग को ही वो प्लेटफॉर्म और अप्रिसिएशन मिलना चाहिए. समवन लाइक बनी और समवन लाइक यू नो पुराने जितने लोग हैं, ओजीज लोग हैं. सो दे स्टार्टेड रैपिंग. और अभी तो जनरेशन बहुत आगे, यू नो एवरीवन इज लाइक किलिंग इट. सो वैसा, सो दैट टाइम वी स्टॉप कॉलिंग इंटरनेशनल जजेस एंड लोकल्स ही अपने करते हैं. बट वी मेक श्योर कि अपन पैन इंडिया बुलाए. सो इट्स नॉट लाइक वेरी मुंबई. वी मेक श्योर कि अगर 3 है जज तो एक मुंबई का रहे, एक एटलीस्ट दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, वहाँ से कोई रैप करे. सो इट बिकम्स लाइक अ पैन इंडिया पैनल. या तो अभी मतलब इतना जो एज अ जर्नी था कि यू आर ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजर. करेक्ट. मतलब बी बॉय से स्टार्ट किया, बट आफ्टर डूइंग एनिवर्सरी यू अंडरस्टूड कि हम लोग ये प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और प्लेटफॉर्म बना भी दिया. करेक्ट. नाउ इज वेंचर्ड इनटू मीडिया हाउस. करेक्ट. तू पीआर कर रहा है, तू बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहा है फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो डांसर्स का एक सोल हाउस बन गया कि इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ न्यूज रूम जहाँ पर न्यूज आता है और ऐसा वैसा. बट तेरे को ऐसा कुछ मतलब, सिंस अपने को मालूम है कि बी बॉइंग जो जॉनरा है डांस का, उसमें बहुत सारे पब्लिक बहुत अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं. तो तेरे पास ऐसे कोई स्टोरीज है कि तेरे को मालूम, जिससे तेरे को मालूम पड़ा कि फक यार, इसका जो स्टोरी है या ये जो मेहनत कर रहा है जिस साल के, कि ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन. क्योंकि तू एज अ ऑर्गेनाइजर, एज मैं अगर सोच जाऊँ तो मैं शायद 1-2 जन से इंटरेक्ट करूँ. तेरे को हज़ारों लोग से करना है. जैसे तू सब लोग का एंट्री ले रहा है, तू सब लोग का बैटल्स देख रहा है, तू सब मतलब तू ये सब कर रहा है. मोर देन अ जज ऑल्सो, क्योंकि तू और भी एक जज शायद एक इसमें जाएगा, तू बहुत सारे इसमें जा रहा है, तू बहुत सारे दूसरे लोग के लिए भी ऑर्गेनाइज कर रहा है, लाइक आईपीस. सो ऐसा कोई स्टोरी जिससे कोई ऐसा बी बॉइंग या कोई बी बॉय को देखा कि उसका स्ट्रगल देखा एज अ इन अ लाइफ, कि तू बोला यार ये बंदा मतलब ही मोटिवेट्स मी ऑल्सो, एंड द फैक्ट दैट यू ऑल्सो बिकेम अ बी बॉय, कि वो तेरे को पुश किया नहीं. You know? Correct. I think the inspiration comes from the crew only यार. मतलब मेरे crew में इतने लोग हैं कि जहाँ की सबकी different stories है. मतलब वायरस like you know where he stays, but still you know उसके डैड नहीं है. Mom is a teacher.
वो बहुत छोटा कोच बन गया है अभी. हाँ मतलब अभी तो फिटनेस वही है, coach बन मल्टीटास्क इज हसल है Hustle ब्रो, है, इट्स हसल है, पूरा स्ट्रेट अप हसल है. हाँ. तो उसके डैड नहीं थे, उसके मॉम अकेली है. ही स्टार्टेड ब्रेकिंग, ही स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम ब्रेकिंग, डूइंग क्लासेस एंड ऑल. उसके छोटे भाई का पूरा वो ध्यान रखता था, फीस, ट्यूशन एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक ये एक मतलब ये एक चीज़ है जो हिट होती है ब्रो, कि मतलब ब्रो मतलब ये एक फॉर्म ऑफ डांस और वट एवर यू से इतना इंस्पायर करता है. देयर इज सो मच ऑफ इमोशंस बिहाइंड एवरीवन. मेरा एक बंदा है क्रू में, राजन करके, बी बॉय रिस्क. कोविड हुआ, उसको वो सिर्फ ब्रेकिंग करता है, उसको कुछ नहीं आता है. इज लाइक स्कूल ड्रॉप आउट, यूपी से है. एंड वो इंडस्ट्री में बैक डांसिंग करता है, यहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग लेता है मलाड में, बैक रोड पे गार्डन में. उसका रोजी रोटी यही है. सो ही वॉज डूइंग गुड कोविड के पहले. ठीक है, कोविड हिट हुआ, यहाँ पे वो शेयरिंग में रहता था, वो सब था. गाँव चले गया, सेकेंड वेव आया, अभी आने के पैसे नहीं है, क्या करेगा, कैसे आएगा. मुंबई तो आना है बिकॉज घर पे ही पैसे भेजने और खुद को सर्वाइव करना है, और कोई स्किल नहीं है. जो भी स्किल है यहाँ पे अपना इस पे है, ब्रेकिंग में. और ब्रेकिंग में काम मिलेगा मुंबई में, बॉलीवुड में. ब्रो वो 4 दिन रिक्शा में आया है यूपी से, रिक्शा में आगे बैठ के आया है. अरे बाप रे. यूपी से मुंबई, पीछे 3 जन है, रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है और रिक्शा वाले के बाजू में बैठा हो. बाप रे. रिक्शा में आया. ब्रो इससे बड़ा स्टोरी क्या हो सकता है. मैं उसको अभी भी मिलता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ भाई, एनी टाइम मेरी उसकी लंबी बात होती ना, सब एक तरफ, लेकिन तू रिक्शा में आया वो एक तरफ. नहीं, बीबॉय लोग तो अलग ही, बीबॉय लोग तो अलग ही जिगरा दिखा है. मतलब एंड उसके बाद सिर्फ ऑलमोस्ट ब्रेकिंग फुल फाइटर्स जैसे. उसके बाद सिर्फ ब्रेकिंग है. बोले क्या करूंगा भाई, ऑप्शन ही नहीं है. मतलब सबने 6 महीना निकाला, 8 महीना निकाला, आई हैव टू टेक दैट स्टेप. क्या है ये बीबॉय लाइफस्टाइल? मतलब जब हम लोग, कीड़ा है, आई थिंक वो बहुत गंदा कीड़ा है. मतलब एथलीट तो ऑफकोर्स एवरीवन इज एन एथलीट, बट आई थिंक वो एक कीड़ा है जो तुमको ये नहीं करने देता है. मतलब तुमसे छूटता नहीं है. सी फॉर मी ऑल्सो, आई एम समवेयर प्रिविलेज कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर मैं नहीं कर सकता था. करेक्ट. मैंने जॉब ले लिया होता, ग्रेजुएशन हो गया था इसमें. मैं इनफैक्ट मैंने 10 years ऑफ कॉर्पोरेट भी किया है. पीपल हु डोंट नो, मतलब बिकॉज बीना जेमिना मेरा 2 साइड है, जो बोलते हैं ना, जो मेरे को अभी जाके समझा कि मैंने 10 साल कॉर्पोरेट में दिया है टू बिल्ड टू द कल्चर ऑल्सो, साइड बाय साइड हसल करके. करेक्ट. सो वो जैसे मेरा ब्रेकिंग में थोड़ा ये हुआ, जब कीत का सीन हुआ, एट द एज ऑफ 25 आई गॉट इन टू अ जॉब. बुक माई शो वॉज माई फर्स्ट जॉब. बुक माई शो में लगा था मैं. एंड आई थिंक मेरे को ज़रूर नहीं था मतलब ब्रेकिंग करने का, मैं कर लिया. लेकिन वो कीड़ा है कि वो कीड़े ने मेरे को ट्रांसफॉर्म किया है टू टुडे बिल्डिंग टू द कल्चर एज अ ब्रांड, एज एन एजेंसी और मीडिया हब, वेयर आफ्टर 10 years आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई एम फुल टाइम डूइंग दिस. जब मेरा सैलरी बैलेंस हुआ एंड आई हैव अ टीम ऑफ 10 to 11 people रनिंग द टू द कल्चर कंपनी. एंड बीबॉइंग से और अभी ऐसा कंपनी. सो आई थिंक वो कीड़ा है ब्रो. मतलब एंड एवरीवन इज फाइंडिंग देयर वे आउट. मतलब इट्स नॉट लाइक कि तुम ब्रेकिंग में अगर तुम अचीव नहीं कर पाए तो देयर आर नॉट डिफरेंट एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है. हाँ मतलब, और जो स्मार्ट लोग हैं ना ब्रो, स्पेशली स्ट्रीट स्मार्ट, आइदर दे गॉट इनटू द ब्रेकिंग, दे न्यू अबाउट डीजेइंग, वो डीजेइंग में कन्वर्ट हो गए, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी. तो सबने, हाँ, तो सबने अपना नीच ढूंढ के दे स्टार्टेड बैंकिंग ऑन इट. एंड स्लोली आई कैन सी पीपल मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी. एंड स्पेशली आज के टाइम पे जहाँ पे कंटेंट ड्रिवन है हर चीज, यू नीड अ गुड एडिटर. अपने सीन में बहुत लोग हैं जो ब्रेकर्स है, एडिटिंग कर रहे हैं, वीडियोग्राफर्स है जो डीजे बन चुके, देख क्लब्स में भी प्ले कर रहे हैं, बट दे स्टार्टेड एज अ बैटल डीजे. फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन गए है. यू आर वन ऑफ द एग्जांपल. वायरस है, शॉडी पिंक है. एग्जैक्टली. सो बहुत लोग हैं जिसने अपना वे ढूंढ लिया है, बट इट ऑल स्टार्टेड विथ गेटिंग इनटू ब्रेकिंग. बीबॉइंग बेस था सबका, बेस था सबका. वहां से सब रैपर लोग बन गए, निंजा जैसा हो गया. एग्जैक्टली, फ्लाइंग मशीन अभी ट्राई मतलब राइट, कर बहुत जन कर रहे हैं. हसल एग्जैक्टली, बहुत जन कर रहे हैं. तो मतलब आई थिंक इट इज जस्ट अ वे. मतलब एक दरवाजा दूसरा दरवाजा खोल रहा है, वैसा वाला सीन है. सो सेम फॉर मी ऑल्सो व्हेन आई गॉट टू नो बिजनेस में. हाँ मतलब फर्स्ट वंस टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस. सो माय एम वाज, जब हम लोग इवेंट्स करते थे ना, पीपल यूज्ड टू डाई, अरे मेरा वीडियो मिलेगा क्या. सो तभी हिट हुआ कि यार एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मार्केट प्लेस और एनीथिंग प्रोडक्शन. एंड हाँ, एंड दैट टाइम फेसबुक वॉज न्यू. एंड अगेन वी आर द लकी वंस कि अपने पास इंटरनेट का एक्सेस था घर पे बैठ के वैसा. देन आई हैड अ स्टूडेंट कॉल्ड फरहान, शाउट आउट टू हिम. एंड उसने और मैंने मिलके प्लेटफॉर्म बनाया कॉल्ड टू द कल्चर. अगेन बहुत पब्लिक को कंफ्यूज होता है द कल्चर एंड
To the To the culture. culture. मैं भी confused था. हाँ, it is like the culture is a anniversary jam of UDK, and to the culture is like more like a platform where now it's a media house, but started as a platform to create a marketplace for our culture people. तो वो culture नाम से इतना relate हो गया था ना, मतलब कि इसके आसपास ही करना है कुछ. सो वही अगेन स्टार्ट वैसे ही हुआ. डोमेन ढूंढा, डोमेन यूजर नेम ये वो, यूट्यूब मिला, इंस्टाग्राम मिला, लाइक लेट्स गो विद दिस. और साउंड भी अच्छा कर रहा था. तो बोला कि यार टू द कल्चर करके करते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज टू द कल्चर फॉर द कल्चर टाइप्स. वैसा तो शुरुआत वैसे ही हुई. वी टुक अ डोमेन, फेसबुक पे वीडियोस डालना शुरू किया. अपने इवेंट्स ही होते थे, उसी के वीडियो अपलोड करते थे. पीपल स्टार्टेड लविंग इट कि फक मेरा वीडियो देखने मिल रहा है मेरे को. वो टाइम पे तेरा वीडियो तेरे को दिख रहा है फेसबुक पे और यूट्यूब पे, इट वॉज अ बिग डील. लोगों को नॉलेज नहीं था. अभी तो सबके चैनल्स है, बट वो टाइम पे तेरा वीडियो तू देख रहा है, मतलब फक मेरा बैटल का वीडियो है. कैमरास वैमरास नहीं थे ना. Correct. 240 एग्जैक्टली, यू सॉ द क्वालिटी. तो वो सीन था. बट वो टाइम पे किसी के पास कैमरा था वो बहुत बड़ी बात है. या तो अगर तू DSLR है तो या तो तू मीडिया स्टूडेंट है या तो तू अमीर है. हाँ, वही था ब्रो. क्या क्या करना पड़ता था एक फोटो के लिए. सो वैसे टू द कल्चर की शुरुआत हुई कि यार अपन एटलीस्ट कंटेंट ड्रिवन प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे कंटेंट अपन डाल सके. जो भी जैम्स करते हैं अपन, देन वी स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद डिफरेंट जैम्स. भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कंटेंट दे दो, हम लोग अपलोड करेंगे. वी आर क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म. ओके. तो वैसे आई थिंक 2012 में टू द कल्चर शुरू हुआ. 13 तक तो कुछ पता नहीं था, ऐसे ही खोल के रख दिया और अपनी वीडियोस डाल रहे. 13-14 वी स्टार्टेड गेटिंग इनटू जैम्स, गोइंग इनटू जैम्स एंड मेकिंग वीडियो आज सेल्फ. मैं खुद लेता था कैमरा, बैठ के कवर करता था. हाँ, अगर मेरा कोई काम नहीं है बैटल में तो एटलीस्ट जाके कवर करके आता था. एंड बिकॉज आई हैड दिस एडिटिंग स्किल्स, तो मैं थोड़ा बहुत इन आउट करके एडिट करके रेंडर करके अपलोड. दैट इज वेयर वी स्टार्टेड यूट्यूब चैनल एंड ऑल दैट. देन ये चला 12, 13, 14, 15, 16. 2016 में आया जियो. ओह माय गॉड, डेटा रेवोल्यूशन. ऑल ऑफ अ सडन विद इन 3 to 6 months हम लोग का कंजम्पशन रेट वेंट 10x 20x. बोला फक, सब्सक्राइबर्स गए. बोला ओ शिट, लेट्स गो. मतलब फ्यूचर तो यही है. हाँ, तभी वो हिट हुआ 2016 में फुल टाइम. हाँ, कि मतलब इसमें है, स्कोप है. So 2016-17 we got into choreography also, we got into rap also, not only breaking, but then we started, थोड़ा क्रम शुरू हो गया था, हाउस, वैकिंग. तो ये सब जो ब्रांचेस है हिप हॉप के, वो ऑलरेडी अलग अलग नीच में बढ़ चुके थे. कि यू कैन सी अ पॉपिंग बैटल गोइंग ऑन, यू कैन सी अ ओनली ब्रेकिंग गोइंग ऑन, ओनली वैकिंग, ओनली क्रम गोइंग ऑन. तो ये सब चीजें फट गई थी तब तक. एंड बिकॉज ऑफ जियो इतना मार्केट खुल गया एंड पीपल स्टार्टेड कंज्यूमिंग ऑल द डेटा. तो नंबर्स बाउंस होने लगे. करेक्ट. सो तभी हम लोग ऐसा, देन दैट टाइम वो ऐसा हो गया कि पैन इंडिया पीपल स्टार्टेड नोइंग व्हाट टू द कल्चर इज. देन वी स्टार्टेड गोइंग इनटू कॉलेजेस. उमंग के साथ. हाँ, तो वी यूज्ड टू डू रेगुलरली 3-4 years हम लोग ने उमंग के साथ किया. NM कॉलेज का क्षितिज किया, मिट्टी भाई. IIT बॉम्बे के वीडियोस बहुत वायरल होते थे कोरियोग्राफी के. सो वहाँ से बहुत सारा हम लोग सब्सक्राइबर बेस और व्यूअर्स बेस मिला. एंड वहाँ पे सब पैन इंडिया आते थे. उमंग मलारी यू सी पैन मुंबई एंड पैन महाराष्ट्र. बट IIT बॉम्बे, IIT शारंग हम लोग करते थे, ड्यू कॉलेज करते थे हम लोग दिल्ली का. तो वहाँ से पैन इंडिया लोग ट्रैवल करते थे. तो नंबर्स अचानक बूम होने लगा. एंड एवरीवन वाज ऑन. स्मार्टफोन का जनरेशन आ गया. तो तब पता चला कि यार भाई, मतलब स्टैट्स में तो पैन इंडिया है अपन. सो थोड़ा ब्रांड नेम बन गया. एंड देन टीम बढ़ाई. पहले हम लोग 3 जन थे, 3 से 5 हुए. मोटे पैसा बन नहीं रहा था, बट होप था कि यार एक दिन बनेगा. एंड आई वॉज डूइंग कॉर्पोरेट दैट टाइम. मैं बुक माई शो में 2 साल किया. उसके बाद अंधेरी ईस्ट में डायरेक्टर में 3.5 साल किया मैंने जॉब. स्टेशन वो ब्रिज के बाजू में चिपक के. तो वहाँ पे 3.5 साल जॉब किया. तो इट वॉज स्ट्रेट हसल ब्रो. बट वही था ना कि उधर बैठ के भी, जॉब पे बैठ के भी ऐसा लगता था यार कब तक क्या कर रहा हूँ, कब तक, मतलब ये क्या कर रहा हूँ, ये मेरे को नहीं करना है. बट वो बैलेंस नहीं हो रहा था कि नहीं यार अभी भी इतना पैसा नहीं बन रहा है कि मैं छोड़ सकूँ. साइड का खर्चा निकल रहा है, खुद का खर्चा एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं. मतलब सैलरी जा रही है घर पे. मतलब वो टाइम पे आई थिंक मैक्स, जब मैं कोविड में लास्ट जॉब किया, दैट टाइम माई सैलरी वॉज 1.25. वो छोड़ने के पहले भी मेरी गांड फट रही थी क्या होएगा करके. बट समवेयर आई न्यू आई कुड बैलेंस. एंड मतलब मैं इतना तो निकाल रहा हूँ कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा वैसा. एंड दैट टाइम कोविड में तो सब खाली हो गया था ना ब्रो. इट वॉज लाइक अ रीस्टार्ट कि अभी जो होएगा देखा जाएगा. सो आई थिंक कोविड सेकेंड वेव वॉज माई लास्ट, जब मैंने सोच लिया कि नहीं अभी फुल टाइम करना है. So 2018 we registered as a, like you know, got GST and everything, registered as a company. तब तक तो वही चल रहा था. फिर TMBM लिया पूरा, उसको
सिस्टमैटिक वे Establish किया में पूरा। हाँ ये किया कि यार नहीं, बिकॉज अगर बिग गेम में जाना है तो यू हैव टू बी इन दैट सिस्टम की यू नो हर चीज़ तुम्हारी प्रॉपर होनी चाहिए एंड लीगल चीज़ सबसे पहले होनी चाहिए. तो लीगल चीज़ें पहले सॉर्ट की, लोगों का टीएम लिया, नाम का टीएम लिया, उसके बाद जीएसटी वीएसटी किया बिकॉज ऑफ द इनवॉइस एंड बिलिंग एंड अकाउंट्स पर्पस. फिर कोविड हिट हुआ एंड बट कोविड का टच वुड यू नो थिंग्स वर रियली गुड एंड अब तक चल ही रहा है अच्छा. सो या किलिंग इट किलिंग इट ब्रो. 100%. तो बेसिकली अभी मतलब फ्रॉम द जर्नी एक बी बॉय ने स्टार्ट किया और बी बॉय से यू हैव बिकम अ मीडिया हाउस, है ना. तू अवार्ड्स भी कर रहा है. करेक्ट. तूने टू द कल्चर अवार्ड्स भी किया, विच आई थिंक इज अगेन उसमें भी एक क्या बोलते हैं कि पायनियर चीज़ है कि Correct. मतलब मेरे हिसाब से कि एटलीस्ट कोई तो सोच रहा है कि सिर्फ हिप हॉप में अवार्ड्स होने चाहिए, या है ना. कि किसी कोई मेजर या कमर्शियल से कि कुछ चाहिए नहीं, और अलग अलग कैटेगरीज थे उसमें, सब कैटेगरीज थे. correct. सो मतलब वही जैसे यू स्पोक अबाउट आईपीज, तो थॉट वही था कि यार अपने लोगों के लिए अपने को ही करना पड़ेगा ना. मतलब लाइक यू नो पर्सनली कि अदर आउटसाइड पीपल आर कमिंग एंड बैंकिंग ऑन द कल्चर. वो तो है. बाहर के लोग करे उससे अपन ही करे ना. सो बिल्ड दैट आईपी स्लोली देन मे बी यू नो वी कैन ओनली मेक सम मनी एंड वी कैन गिव इट बैक टू द कम्युनिटी. सो अवार्ड्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आई फील कि ये लॉन्ग रन में बहुत अच्छा कर सकती है. एंड देयर वाज अगेन नो वन डूइंग इट एंड किसी को तो स्टेप लेना था. एंड वी कुड हैव जैसे अपना इस पे डिबेट हुआ कि यार नाम टू द कल्चर अवार्ड्स नहीं कुछ और रखना चाहिए था. बट देन समवेयर वी थॉट कि यार अगर लोगों को पता नहीं लगेगा ना कि अपन कर रहे तो शायद जितने लोग जुड़े उतने भी नहीं आएंगे बिकॉज फर्स्ट टाइम है. तो इफ आई डू टू द कल्चर अवार्ड, इट वाज नाइस. मैंने वो जो अवार्ड था इट वाज अमेजिंग. या इट वेंट वेल. हम लोग ने भी नहीं सोचा था. बैंड्रा में था, Yes. लाइक यू नो Andrews. एंड्रूज, इट वाज फिनोमिनल. सो हम लोग को भी पता नहीं था एंड हम लोग ने रैंडम थीम रख दिया था कि बॉयज इन ब्लैक एंड गर्ल्स इन समथिंग ऐसा रेड ऐसा. एंड पीपल एक्चुअली टर्न्ड अप वेयरिंग दैट. ब्लेजर वेजर पहन के आई थी पब्लिक, हिप हॉप की पब्लिक फुल पावर आई है. मतलब एकदम ब्लेजर पहन के एंड गर्ल्स लुकिंग रियली हॉट एंड ऑल. फक क्रेजी सीन था ब्रो. एंड लड़के लोग को तो गर्मी में भी ब्लेजर पहनने का रहता था. हाँ मुंबई में तो जस्ट अलग ही नीड अ public चांस. है. हाँ वैसा. बट मतलब हम लोग ने सच में सोचा नहीं था कि इतने लोग टर्न अप होंगे. मतलब पूरा एंड्रूज फुल हो गया था और आई थिंक लाइनअप भी अच्छा था एंड समवेयर वी फेल्ट वी डिड जस्टिस यू नो. It was first, मतलब ऐसा पहली बार हुआ था कि बट it उसमें was वही है ना कि काफी नेगेटिव भी हुआ कि जहाँ पे हम लोग को काफी लोगों ने बोला यू नो पीपल जस्ट नीड पॉइंट टू रेज कि मतलब ऐसा नहीं वैसा ये नहीं वो, तुम लोग ऐसे है, तुम लोग बायस है. मतलब बट तुम कितना भी करो कम ही है. लुक एट द बिगर पिक्चर कि कुछ हो रहा है. हाँ कुछ तो कर रहे हैं. हाँ या तो टेकिंग तुम इट टू द नेक्स्ट स्टेप. या तो तुम कर लो. वही है ना. मतलब तुमको सिर्फ कमेंट्स पे ट्रिप करने आता है, तुमको करना नहीं है. या तो कोई और तो करे. मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ. मैं आई ऑल्सो विश कि मैं भी जाऊँ, अटेंड करूँ, बैठूँ, चिल करूँ. बट आई फील कि लॉन्ग रन में इसमें बहुत चीज़ हो सकती है. लाइक दिस कैन बी वन ऑफ द रेवेन्यू प्लान ऑल्सो गोइंग अहेड. सो आगे जाके शायद मैं इसका नाम चेंज करके यू नो मेक इट लाइक इंडियन हिप हॉप अवार्ड्स जो भी है. व्हेन दे नो द मेकर्स. करेक्ट. फर्स्ट टाइम में अपने लोगों को तो पता होना चाहिए ना कि कौन बना रहा है. करेक्ट. तो अगर मैं एक जेनरिक नाम रखता था इंडियन अवार्ड्स करके तो शायद वो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते थे. और ऑर्गेनाइजर्स कौन है, पीपल हाँ, आधे हाँ. कम्युनिटी के हैं क्या लोग. यस तो वो थोड़ा इसलिए. बट गोइंग फर्दर वी हैव फ्यू थिंग्स इन पाइपलाइन. Okay. तो फ्यूचर फिर अभी सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर पाइपलाइंस, व्हाट इज द फ्यूचर. ऑफ कोर्स हम लोग को मालूम है कि तूने जैन में कल्चर इज हैपनिंग. या नेस्को में हो रहा है. करेक्ट. मुंबई में. बट व्हाट आर द प्लान्स लाइक. So, as to the culture, we are getting into few different stuff. Like one is the IPs जो हम लोग रेगुलर करते हैं, एक्सपैंड करेंगे उसको अच्छे लेवल डांस पे. के जितने भी आईपीस हैं. हाँ डांस हो गया, म्यूजिक हो गया. वी डूइंग समथिंग इन रैप ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी Wicked Sunny स्पोक is या with you. सो वी आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स. वी आर इनटू इवेंट्स, वी आर इनटू influencer marketing, artist management and content creation. So it is more like a media agency only where we do 360 around entertainment, specifically hip hop. But again उसमें वही आ ही जाता है. urban sometimes it's BMX, skateboard and you know all that thing. Urban culture मतलब urban culture ये पूरा represent हाँ कर रहा है. culture and sub cultures वैसा. So we want to be big in that niche. So वो बेस पे ही चल रहा है सब कुछ. We doing a really crazy like a rap के ऊपर we are doing a short series which we spoke about. हाँ तो समझ में आई थिंक वो आ जाएगा. So एक तो इवेंट IPs है, प्लस वी डूइंग अ डिजिटल कंटेंट फॉर
समथिंग इन रैप एंड म्यूजिक वो है. एंड प्लस अगेन ब्रांडेड कंटेंट तो चल ही रहा है. चलता ही रहता है. हाँ मतलब दैट इज 365 days. सो तेरा आर्टिस्ट MTV हसल का होस्ट भी है. यस. सो आर्टिस्ट मैनेजमेंट साइड पे भी वी आर लाइक 7-8 people, 3-4 डांस है, 3-4 जन इसमें से है, रैप में से है. सो स्लोली वी आर गोइंग, वी नॉट साइनिंग अ लॉट ऑफ पीपल, बट प्रोजेक्ट बेस तो चल ही रहा है. शाउट आउट टू 100 RBH ब्रो. Let's go. 100 RBH top 3. टॉप 3 या तब तक तो आ जाएगा. एंड द OG हसलर अवार्ड. OG हसलर अवार्ड भी. हाँ, क्रेजी कर है दिया bro. भाई ने. खतरनाक सीन. मतलब बनता है उसका 100% बनता है. 100% बनता है उसका. तूने Shout तो out. देखा है उधर ब्रो. तेरा क्या एक्सपीरियंस था मतलब, क्योंकि तू शूट पे था. तू shoot पे Bro, हर वीक था. कुछ- तूने वो लाइव शोज भी देखे. मेरे को अलाउ नहीं कर रहे थे उधर, बट तू वीकेंड से नहीं, सिंस लाइक मैनेज टू द कल्चरल मैनेजमेंट, और तू PR एक्टिविटीज भी करता है उनके लिए. Yeah. हाउ वाज द एनर्जी? क्योंकि मेरे लिए तो वो शो में सबसे Hmm. ज्यादा एनर्जेटिक वो और बॉब और Correct, correct. बट हाउ वाज, I think मतलब तूने जब अमरावती पोट्टा देखा oh live? god goosebumps bro, because मैंने 100 RBH को क्लोजली नहीं देखा था. मतलब गाने सुने थे, बट उसने जो उधर परफॉर्म किया सबकी गांठ फट गई ब्रो. कौन है ये? मतलब लेजिट लोगों की फट गई है कि भाई ये बंदा कौन है. और आई थिंक सेकेंड एपिसोड में ही पीपल स्टार्टेड टॉकिंग ये टॉप 5 मटेरियल है. मतलब ये जा रहा है, ये फाइनल्स में जा रहा है. मतलब वो हवा फैल गई थी कि ये जा रहा है. बट देन अगेन इट इज़ अ वोटिंग बेस्ड शो. तो बिकॉज इज फ्रॉम अमरावती, यू नो, स्मॉल टाउन, तो थोड़ा वो रहता है कि यार लोग करेंगे क्या, बिकॉज लोग बोलते तो है, लोग करते नहीं है वैसा. सो बट ऑल रिस्पेक्ट टू हिम भाई, वो करके लेके गया टॉप 3 तक. OG अवार्ड मिला. लेके गया. उसके अलावा ब्रो आई थिंक सी द शो तो है ही अच्छा ब्रो. इट इज एंड ऑफ द डे पॉजिटिव साइड ही देखना है. शो तो बहुत अच्छा है बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म. और हर साल अगर ऐसा इस साल में एक शो बन रहा है तो 16-20 लोगों का लॉट आ रहा है जो वहाँ पे रीचिंग आउट टू मासेज, एंड में हिप हॉप ग्रो हो रहा है. करेक्ट. सो मोटिव वही है. इनफैक्ट उनके वजह से अपने को काम मिल रहा है. सही बात है. अपने आर्टिस्ट आगे बढ़ रहे हैं. एंड प्लस आई हैव बीन वर्किंग क्लोजली विद MTV. आई नो, यू नो, मार्केटिंग में वेयर दे ऑलवेज पुट व्हाट डू यू से द कल्चर अहेड. मतलब कि यार नहीं यार, मतलब इन लोग के लिए कुछ करना है, सीन के लिए कुछ करना है. तो बहुत लोग ऐसा नेगेटिव सोचते हैं यार MTV है, ब्रांड है, मतलब यू नो उन लोग ऐसे ही सोचते हैं, चैनल वाले हैं. बट व्हेन यू सिट क्लोजली विद देम दे ऑलवेज टॉक कि यार ये सीन को बड़ा कैसे कर सकते हैं, मतलब इनके लिए अच्छा कैसे होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल T सीरीज का डील, आई थिंक इट्स अ फेयर डील. करेक्ट. बट अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक नहीं यार T सीरीज नॉट हिप हॉप, मतलब इसको हाँ कमर्शियल है. बट ब्रो अगर वो 2 साल के लिए तुमको लॉक कर रहे हैं, दे आर मेकिंग सॉन्ग्स फॉर यू, उनके चैनल पे जा रहा है, इट इज़ अ बिग डील. इट्स अ वेरी बिग डील. बिकॉज सबको रियलिटी पता है कि अगर 16 जन टॉप शो में आए हैं उसमें से 10 जन घर पे बैठने वाले. सो अगर वो 10 जन को अगर T सीरीज रोजी रोटी दे के गाने उसका रेगुलरली हर 2-3 महीने में जा रहे हैं, सो एटलीस्ट ही इज विजिबल ऑन अ फकिंग बिगेस्ट यूट्यूब चैनल in the world. And you never know. So rather taking negative side of it, आगे ये सोचो कि इसको बैंक कैसे कर सकते. इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मैं क्या ऐसा गाना बनाऊं कि वहां से मैं फटूं. क्योंकि तू इस मेंटालिटी से बोल रहा है क्योंकि तू हिप हॉप में है बहुत छोटी उम्र से, और अभी तेरा बच्चे है, तेरा शादी हो गया है. करेक्ट. तो तू जब छोटे लोग को देखता है तो बोल रहा है अरे ले ब्रो. हाँ, बिकॉज हम लोग के टाइम नहीं था वो. हाँ, नहीं था. और अभी तो मतलब इट्स लाइक मतलब तू नहीं तो कोई और ले लेगा. हाँ. वैसा. और अभी रेस है भाई, मतलब सब भागी रहे, एवरीवन इज रनिंग, मतलब सब भाग रहे अपॉर्चुनिटीज के लिए. मतलब तू नहीं आया तो ठीक है, कोई और आ गया. हाँ. वैसा वाला सीन है. एंड जब अपॉर्चुनिटी लोग को मिल रही नहीं है, मतलब कितने लोग ऐसे घर पे बैठे जो काम के लिए तरस रहे, और तुम्हारे पास ऑफर है, तुम बोल रहे नहीं वटा अपने सीन का नहीं है, अपने लायक नहीं है. ऐसा नहीं होता है ब्रो. मतलब आई थिंक यू शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वर्क कमिंग योर वे, और उसको लो, उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करो. एंड वही है ना कि वही जल्दी नेम और फेम का सीन है. मतलब सब लोग फेमस है ब्रो. बाहर जरा दिखाओ अपने अपने उसमें. एवरीवन इज डूइंग दैट शिट, एवरीवन इज हसलिंग, एवरीवन इज किलिंग इट. सब लोग फेमस नहीं है जो मतलब किल कर रहे हैं. जैसा हर एक जो एस्टैब्लिश या सक्सेसफुल है, सब ऐसा जरूरी नहीं कि एवरीवन इज द लाइमलाइट. करेक्ट. जैसे हिप हॉप में अभी तू ऐसा बैटमैन टाइप शैडो में रहा है इतना टाइम. हाँ, मतलब किसी को मालूम भी नहीं रहेगा तेरा कल्चर है. यू नो वाला सीन है. हाँ, वैसा है. सो वही है. डोंट गो रनिंग बिहाइंड फेम आल्सो. करेक्ट. दिस इज द ओनली वे. करेक्ट. एंड आई थिंक वो फेज है. अगर तुम वो फेज को पकड़ के अगर उस पर बैंक कर पाए तो सही है. हाँ. नहीं तो फिर कभी घर पे बैठ जाएंगे पता नहीं चलेगा. मतलब वो बहुत डीप है ब्रो. एंड आई थिंक वो सबसे गंदा पार्ट रहेगा मतलब आर्टिस्ट के लाइफ का, कि तुमको पता ही नहीं चला कब फेड आउट हो गए. मतलब वो बहुत
मतलब ज़्यादा मैंने तो depressing देखा हुआ है, तूने भी आई एम श्योर मैंने देखा भी हुआ है देखा बहुत है, जन को कि यार वो एक पीक पे रहते हैं, पीक कब जाता है मालूम ही नहीं मालूम ही पड़ा, नहीं पड़ता है। ऑल ऑफ अ सडन काम आना बंद, कोई और मार्केट में आ गया, कोई और चीज चल फिर वो रही है। डिप्रेशन से उठ ही नहीं पाते, हाँ, ले ही एंड नहीं इट्स पाते। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट फास्ट फैशन अभी। फास्ट फैशन, मतलब रील्स के जमाने में लोग पहले 4-5 सेकंड में क्या होना चाहिए वो सोचते हैं। लॉन्ग रन के बारे में कोई सोचता नहीं है। हाँ, सो आइदर यू गो विद द ट्रेंड, आइदर यू तुम ऐसा कुछ गेम करो कि फिर करो तो फिर डिवाइन जैसा करो, नहीं तो फिर शाउट आउट टू डिवाइन Shout out to Divine. ब्रो, मतलब ही इज अ लेजेंड, तो वैसा कुछ है। तो तेरा? म्यूजिक में वही है ब्रो, मतलब लास्ट में तेरा मैसेज क्या रहेगा? अगर तेरे को सोच, एक कोई देख रहा है पॉडकास्ट और सुन रहा है पॉडकास्ट और उसको मालूम है कि ओजी फ्रॉम द सीन, 10+ सीन इन द सीन, वन ऑफ द लाइक इन द फाउंडेशन इन डांसिंग, प्रमोटिंग डांसिंग, Correct. पुटिंग इट इन लाइक सच अ एंड ओवरऑल हिप हॉप नाउ, लाइक यू नो विद एमसीज, मैनेजमेंट भी, या तो मैसेज क्या रहेगा कि अगर कोई बंदा जिसको मालूम पड़ता है ये 5 एलिमेंट्स है और जिसको इसको ये करियर बनाना है, तो तेरे को क्या लगता है कि तू क्या मैसेज देगा? कि एक छोटा सा अगर बचकाना, मतलब कोई बच्चा है, करेक्ट। है ना, या लड़की है, अगर उसको बोलना है कि ओके दिस इज द वे, क्या बोलेगा कि व्हाट इज द वे? आई थिंक सी सबसे पहले तो एजुकेशन इज मस्ट, ठीक है। सो आई थिंक सबसे पहली चीज़ है एजुकेशन ब्रो, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ स्कूल कॉलेज, वो तो ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम यू नो लुक Street अराउंड, knowledge. स्ट्रीट नॉलेज, स्ट्रीट स्मार्ट, लुक अराउंड व्हाट्स हैपनिंग। एंड आई थिंक वही है ना कि यू शुड हैव लव फॉर व्हाट यू डू, स्पेशली वो है, फाइंड योर नीश, डू एक्सेल इन इट, है ना। डोंट वेट कि मैं एक दिन करूँगा या मैं करूँगा तो बड़ा ही करूँगा, वैसा नहीं होता है ब्रो, मतलब वो टाइम के साथ ही बड़ा होता है वैसा। तो आइदर यू डाइव इनटू इट और जस्ट कीप हसलिंग, कीप डूइंग एंड बी, आई थिंक बी ट्रू टू योर आर्ट। टीम अच्छी होनी चाहिए एंड आई थिंक वही है, बाकी सब प्रोसेस है ब्रो, मतलब देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। पेशेंस। पेशेंस 100%, वो उसके बगैर कुछ नहीं होगा। देर आर बैड डेज, देर आर लाइक, मैं रोया बहुत बार अकेले में ब्रो, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, गार्डन में चले गया, बैठ के रो रहा हूँ, तो मतलब है वैसे सीन्स, मतलब कुछ कर नहीं सकते, बट देन देर आर थिंग्स फॉलिंग इन प्लेस, इट टेक्स टाइम। मेरे को 10 साल के ऊपर हो गया, टू बी फ्रैंक 12-15 साल हो गया, बट मैंने वो 10 साल कॉर्पोरेट का भी निकाला जहाँ पे मैं हासिल कर रहा था साथ में कि नहीं एक दिन होगा, वीकेंड में काम कर रहे, घर पे जाके काम कर रहे, अर्ली मॉर्निंग कर रहे, बट वो बिलीव था कि यार एक दिन होगा। एंड टचवुड टुडे वी हैव लाइक वी आर 10-12 पीपल टीम एंड एवरीवन इज सर्वाइविंग एंड यू नो एटलीस्ट बिल्स पे हो रहे, वी नॉट बैंकिंग टू मच ऑन इट, बट चीज़ें टर्न अप हो रही है वैसा। तो आई थिंक ट्रू रहना है, करते रहना है, हासिल करते रहना है एंड बी लाइक वेरी मच पैशनेट ऑन वॉट यू डू एंड मीट राइट पीपल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड राइट मेंटोर्स, बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि मार्केट में ऐसे लोग भी है जो फुल स्कैमर बन के घूम रहे, भाई तू आ जा, देखो स्टार बना दूंगा टाइप्स, तो उनसे थोड़ा बच के रहना है एंड रिस्पेक्ट योर फैमिली, रिस्पेक्ट योर सर्कल, छोटे लोग के साथ रहो, सर्कल टाइट रखो, और क्या, वही है ब्रो। अदरवाइज देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज, यू आल्सो नो कि मतलब Grind तो- प्रोसेस, grind is the process. 100%, हसल इज रियल ब्रो, बट एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज सक्सेस। 100% जो लिख भी के आपको देता हूँ, चाहिए। लिख के देता हूँ। एनी नीश, हिप हॉप तो एनी टाइम, बट एनी नीश यू टॉक अबाउट वहाँ पे है, बट यू नीड टू गिव दैट टाइम, मतलब अदरवाइज नहीं है। वो प्रोसेस एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक राइट नाउ मैं ऐसे सिचुएशन पे हो ना, तो मेरे को अभी लाइक आफ्टर सीइंग 10 to 12-15 years इन द सीन, तू मेरे को अकेला छोड़ दे, मैं वापस खड़ा हो जाऊंगा, बिकॉज ये 10-15 साल इतना देख लिया है ना हाँ। कि आई नो व्हाट टू डू राइट, बट वो राइट पहुंचते पहुंचते इतना रॉन्ग्स देख लिया है, तो अभी पता है ना कि क्या सही करना है करेक्ट। एंड क्या नहीं करना है, बट वो गलत करते करते ही सही पे आए, तो मिस्टेक्स इज प्रोसेस। वो तो होगा ही ब्रो। मिस्टेक्स हाँ। फ्रॉम रिलेशनशिप्स, ये वो, एवरीथिंग, एवरीथिंग, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फ्रेंड सर्कल, एवरीथिंग, प्रॉफिट लॉस, 100%, वो तो गेम है ब्रो, वही सीन है। अमेजिंग ब्रो। परितोष, लेट्स गो, अंधेरी ओजी, यस, ईस्ट वेस्ट कनेक्ट, ईस्ट वेस्ट कनेक्ट। थैंक यू भाई आने एनी टाइम ब्रो, मजा आ गया। पब्लिक देखेगी थोड़ा और, मतलब तेरा कंट्रीब्यूशन भी समझेगी टू द कल्चर और कल्चर का भी। यस, कीप फॉलोइंग अस गाइस, बहुत बड़ी बड़ी चीज आ रही 2024 इज गो बिग और गो होम, गो बिग और गो होम, लेट्स गो। और बी बॉय स्पिरिट है, वी नेवर स्टॉप, सवाल, ऑलवेज अ नेवर गिव अप 100%। मैन। Shout out to Shantanu, shout out to Shakahari, and of course like, subscribe and share, and मेरा भी followers थोड़े बढ़ा देना। अभी तू बड़ा हो जाएगा तो फिर तू भूल जाएगा ना। नहीं भूलूंगा, क्या पागल हो गया क्या? अरे इससे बेस्ट 15 मिनट में पहुंच जाता है। यस सर, या बट फ्रैंकली अच्छा लगा भाई, मज़ा आ गया
एंड करते रहो हसल, बाकी तो मिलते हैं अपन। बाकी तो थैंक यू सो मच गाइस, कमेंट्स में गाली मत देना प्लीज। और थैंक यू परितोष फॉर यस एनी टाइम, रेस्ट इन पीस कीथ अगेन। 100% भाई, बहुत याद आती है बट ठीक है, इट्स लाइफ। मतलब वही है ना, जैकी श्रॉफ वाला वीडियो है ना, एक आया एक जाएगा, चाल है भाई, ये तो चाल है, अपना मेरू दंड सीधा रख, सही बात, वैसा एक आया एक जाएगा। लाइफ इज शॉर्ट, लिव इट टू द फुलेस्ट। 100%। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं जल्दी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द चैनल, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द पीपल हु आर कमिंग हियर, एंड मज़ा आने वाला है। आई एम कांट वेट। मेरे को भाई 2-3 कोलैब में भेज देगा ना? 100%। बस फिर और क्या चाहिए।